नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में किस जॉब की तैयारी करें और सेंट्रल लेवल की तैयारी करें या फिर स्टेट लेवल की तैयारी करें। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सेंट्रल लेवल की जो तैयारी है उसमें लग जाता है और स्टेट लेवल की जैसी वैकेंसी आता है वो स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से ना तो सेंट्रल का जॉब ले पाता है ना तो स्टेट लेवल की जॉब ले पाता है। हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो कई बार हो सकता है अगर आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट की जॉब भी आप निकाल ले जाओगे। बट मैंने जहाँ तक भी देखा है, जहाँ तक भी ऑब्जर्व किया है, उसमें ये है कि अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल की तैयारी कीजिए। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट लेवल की तैयारी ही करते रहिए। आज नहीं तो कल दोनों में से किसी एक में लगेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल में भी लग जाए, स्टेट में भी लग जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम आगे बात करेंगे, दोनों का जो सिलेबस है ना, वो जो एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो हम प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज के अलावा, जैसे दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, प्रोफेशनल नॉलेज, जिसे हम एग्रीकल्चर, तो ये चीज़ तो हो सकता है कि लेवल कम और ज़्यादा हो सकता है, बट एग्रीकल्चर तो सेम ही रहेगा। लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट दोनों में अलग है। क्या अलग है ये हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान में। अब राइट टाइम क्या होना चाहिए? कई बार हम सोचते हैं कि अब कर लेंगे, वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे या नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो राइट टाइम क्या होना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको पहले से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में कौन सी जॉब बढ़िया है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की हो, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये तमाम बातें हम इस वीडियो के दौरान में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संडे के दिन मैराथन रखा गया है। वो मैराथन सब्जेक्टिव मैराथन होगा और 10 दिनों का मैराथन होगा, तो जुड़ना मत भूलिएगा। प्लान कर रहे हैं लाइव होने का, अगर लाइव नहीं होगा तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अभी थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल पे क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो 1-2 दिन में सॉल्व कराकर वहाँ कंटिन्यू कर देंगे। साथ में अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है saurabh.009 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करें तो व्हाट्सएप पे हम लोग प्लानिंग भी करने वाले हैं। मतलब ये है कि अगर आप चैनल या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद एक प्लान के साथ, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट के साथ तैयारी करवाई जाएगी। वो भी किसी भी अमाउंट के साथ में नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप पहली बार आए हैं तो। नहीं तो आप अगर सब्सक्राइब अगर किए हैं तो दोस्तों को भेज दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, अगर जॉब की बात करें ना इंडिया में और एग्रीकल्चर में, तो हमारे पास 3 जॉब होते हैं, 3 टाइप्स के। 3 जॉब क्या? 3 टाइप्स के। एक हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। और प्राइवेट जॉब होती है, ठीक है, इसमें अच्छा खासा भी पैसा मिलता है, लेकिन इसमें चीज़ें जो होती है वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। तीसरी जो अगर हम बात करें तो वो है एंटरप्रेन्योर, यानी कि हम खुद का भी कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पास टाइप ऑफ जॉब है। पहला गवर्नमेंट जॉब, जहां आप एग्जाम क्रैक करेंगे और आप इस जॉब को पाएंगे। दूसरा प्राइवेट जॉब, डायरेक्ट आप प्राइवेट कंपनी, बहुत ऐसी कंपनियां होती है जिसमें आप अप्लाई कर कर आप इस जॉब को पा सकते हैं। इंटरप्रेन्योर यानी कि खुद का अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस जैसे कि आप पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बीज भंडार यानी कि सीड स्टोरेज होता है, सीड भंडार, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर वगैरह सेल कर सकते हैं, जिसे हम खाद की दुकान कहते हैं, वो भी आप खोल सकते हो। लेकिन हमारी जो बात हो रही है और हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हमारा विषय क्या है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो हम डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब। आपने 3 वीडियोस देखा होगा, जिसमें पहली वीडियोज में हमने बताया कि टॉप 10 एग्रीकल्चर सेंट्रल जॉब,
फिर दूसरा हमने बताया टॉप 10 आप स्टेट जॉब कौन कौन सी है आपके पास। उसके बाद फिर हमने बताया कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। चलो यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस एग्जाम की बात आ गई, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करके ही जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब भी कितने प्रकार का होगा भाई, दो प्रकार के। एक सेंट्रल लेवल की जॉब होती है और एक स्टेट लेवल की होती है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मान लो कि कोई वैकेंसी एक से है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज कि इसमें कंपटीशन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होगा कि आपको थोड़ा स्टडी जो है वो ज्यादा और स्मार्ट तरीके से करना होगा। वहीं स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छा खासा देखने को मिलता है, यानी कि बढ़िया रहता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो लेस कंपटीशन देखने को मिलता है, कंपटीशन आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तीसरी अगर हम बात करें तो कम भी अगर आप स्टडी करते हैं और कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं तो कम समय में आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ये तो दोनों का पॉजिटिव बातें हो गई कि एग्जाम टाइम से होगा या फिर जो भी डेट आएगा उस पर अपना क्या हो जाएगा, तो पब्लिक हो जाएगा, यानी कि हम उस एग्जाम के देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। बट डिमेरिट क्या है, मतलब हर चीज का अपना एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। सेंट्रल लेवल की अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और एडवांटेज की बात करें तो क्या हो सकता है, एडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें हर साल यानी कि एवरी ईयर वैकेंसी आती है। इसका एडवांटेज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहती है। उसके बाद लेस कंपटीशन रहता है। स्टडी की बात करें तो कम करेंगे और कम समय में हम अगर डेली पढ़ाई करें तो कंपटीशन निकाल ले जाएंगे। इसकी डीमेरिट ये है कि ये वैकेंसी फ्लक्चुएट करता है, कभी आती है कभी नहीं आती है। जैसे कि आप तमाम स्टेट के एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हो, चुनाव होती है तो एग्ज़ाम आती है, अदरवाइज ये एग्ज़ाम बहुत कम ही आ पाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रहता, कंटिन्यूसली ये वैकेंसी नहीं आती है। अब हम बात करेंगे ऐसे वैकेंसी के ऊपर जो कंटिन्यूसली आ रही है, तो सेंट्रल लेवल के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैंने पूरे लिस्ट बता दिया है कि टॉप 10 वैकेंसी कौन सा हो सकता है। अब सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी आ रही है उसको क्वालिफाई करना है, उसको क्या करना है, क्रैक करना है। तो आपके पास दो चीज़ें हैं। आपको पहला जो सब्जेक्ट है वो प्रोफेशनल नॉलेज, डैट मीन्स आप कह सकते हो कि टोटल एग्रीकल्चर जो आपने 4 साल में बीएससी में पढ़ाई की है। दूसरा इसमें क्या आ जाता है भाई, दूसरा आ जाता है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट सेंट्रल में कौन कौन सी है, गौर से समझेंगे इसको। क्वांट जिसको हम मैथ कहते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंग्लिश। ये क्या है, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको ये चीज भी पढ़नी पड़ेगी, किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ। अगर आप सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कि आप IBPS जो जिसमें एसओ की वैकेंसी आती है, एएफओ का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो आपको तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। ये तो अभी थैंक यू, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे कि आपकी तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। सपोज डेट आप एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एएफओ में दो पार्ट है। पहला हमें क्वांट पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है एएफओ में हमें एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर तो हर सब्जेक्ट में आता, मतलब हर वैकेंसी में आता है, तो एग्रीकल्चर तो हमारे लिए कॉमन चीज़ है, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप इधर क्वांट इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो अब जब आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो, हालांकि इसका सिलेबस अभी कंप्लीटली चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो अगर आप एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर प्री में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ना होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप 4 साल के जो डिग्री है उसमें से 3 साल तो चलो आपने थ्योरी पढ़ा, जो भी पढ़ना था, जो भी मस्ती करना था आपने कर लिया। अब आप थर्ड ईयर से क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे अपना प्रिपरेशन एएफओ के लिए, ठीक है। अब जब स्टार्ट करोगे तो आप ये टारगेट लेकर चलोगे, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम सिर्फ एएफओ ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वांट भी पढ़ना है,
रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो हम ये देखेंगे कि बैंकिंग लेवल की जितने भी जॉब होती है, ठीक है, जैसे कि एसबीआई पीओ की बैंक होती है, एसबीआई क्लर्क की बैंक होती है, ठीक है, उसके साथ साथ एएफओ एग्रीकल्चर में जॉब होती है, ये सब की तैयारी करेंगे। क्योंकि हम एक दो देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो 1-2 साल तो आपके पास होना ही चाहिए। आप सोचोगे कि 6 मंथ में पढ़कर जी एग्जाम निकाल लेंगे, हाँ आप तभी निकाल पाओगे जब आपने 4 साल बढ़िया से पढ़ाई की है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपको 3 से 4 साल भी लग जाता है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो आप पूरे बैंकिंग लेवल की जितनी भी वैकेंसी है उसकी तैयारी में लग जाओ, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कब से तैयारी करना है? तो 3rd ईयर के बाद हमें तैयारी में लग जानी चाहिए। हालांकि आपको एग्रीकल्चर में जैसे ही इंटर एडमिशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, उसी समय से तैयारी में लग जाओ। उसी समय का मतलब है कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना स्टार्ट कर दो, उसके पीवाईक्यू देखना थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दो, थोड़ी बहुत मस्ती भी करना स्टार्ट कर दो। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक बार समाप्त हो जाएगा तो फिर कॉलेज लाइफ नहीं मिल पाएगा। तो हमें दोनों चीज़ बैलेंस लेकर चलनी है, ठीक है, बैलेंस करके चलनी है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आप मान लो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जिसमें आएगा, तो एग्रीकल्चर में चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, अगर आप एफओ की तैयारी कर रहे हैं तो 70% इन दोनों एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एफओ के लिए क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो आप एग्रीकल्चर इस तरह से तैयारी करो कि ताकि आप कभी भी मन बनाओ स्विच करने का स्टेट लेवल में, तो स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर भी आप क्वालिफाई कर जाओ, स्टेट लेवल की एग्रीकल्चर भी आपको आनी चाहिए। हालांकि यही एग्रीकल्चर होता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल को पढ़ने के लिए हमें अलग से एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। लेवल अलग हो सकता है, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल की एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछी जा रही है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्टेट लेवल की जो वैकेंसी होती है या स्टेट लेवल के जो एग्रीकल्चर एग्जाम होता है उसमें काफ़ी ईजी होता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो दो चीज़ें हमने आपको बताई। पहला क्या कि अगर आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस केसेस में आप सिर्फ बैंकिंग में एफओ की तैयारी ही नहीं बल्कि बैंकिंग में जितने भी वैकेंसी आती है या जितनी भी जॉब होती है उसकी तैयारी में लगो। एग्रीकल्चर आप पढ़ो और इतने बढ़िया से, इतने शिद्दत से आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर देखो, वैसे तो हम ये नहीं कह रहे बहुत कम है, लेकिन जैसे हम लोग एक हवा बना लेते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो उतना भी नहीं है। अगर आप 3 से 5 मंथ डेडिकेटेड के साथ नोट्स बना लेते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो आपके पास एग्रीकल्चर की चीज़ें हो जाएगी तैयार, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, वही है कि हम सही से पढ़ते नहीं हैं और हमें लगता है कि यार सिलेबस कितना वास्ट है। तो एग्रीकल्चर हमें इस लेवल से पढ़ना है कि हमें दोनों जगह काम आए। और तीसरा जो एग्रीकल्चर हमें काम आए वो आए कि अगर हम घर पे जाए तो हमारे दादाजी अगर पूछते हैं कि बताओ इसमें कौन सा डिजीज लगा हुआ है तो हम बता पाए। क्योंकि बैंकिंग में जब भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा फील्ड को, तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बैंकिंग तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन आपने 4 साल पढ़ाई की है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना कि रस्ट के बारे में दादाजी पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि रस्ट होता क्या। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। तो दोनों चीज़ बता दी कि अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल में मान लो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल हम ये नहीं समझेंगे कि एग्रीकल्चर में आने वाली वैकेंसी की ही तैयारी करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी कंपटीशन, चाहे कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, उसकी तैयारी आप करेंगे तो करेंगे। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सारे बैंकिंग के कंटेंट को आप देखेंगे, उसके पीवाईक्यू को देखेंगे और टारगेटेड लेके चलेंगे। एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना ही है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट लेवल। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो आपको पैटर्न क्या समझना पड़ेगा कि इसमें भी 2 पैटर्न है। पहला आपका प्रोफेशनल नॉलेज, दूसरा आपका एडिशनल सब्जेक्ट। हर देखो सेंट्रल या स्टेट दोनों में एडिशनल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में एग्रीकल्चर ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, कभी नहीं होगा। लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्टेट का ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रल, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सेंट्रल में भी थोड़ी बहुत चीज़ें है। टोटल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हल्का में नहीं लेंगे कि हम स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप बिहार में बीओ के पेपर उठा के देख लीजिए, बीएचओ का पेपर देख लीजिए, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको ईजी लगेगा। अब हम बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट क्या हो सकता है। देखो स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके, जीएस, करेंट अफेयर,
और कुछ पार्ट ऑफ मैथ भी आते हैं। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है। अब स्टेट लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लो कि कोई गर्ल्स है, उनके मन में है कि भाई हम एएफओ की तैयारी नहीं कर सकते, हमारे फादर कहीं नहीं जाने देंगे। हालांकि अब तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें हो गई है, बट उनको लगता है कि यार कौन रीजनिंग पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। तो ये चीज़ में आप क्या कर सकता हूँ, वो क्या करेगी, स्टेट लेवल की तैयारी करेगी। तो स्टेट लेवल में आप सिर्फ एग्रीकल्चर की तैयारी मत करो, मेरा मानना ये है। अब आप कहोगे सर ये कैसा बात कह रहे हो, सच कह रहे हैं। क्योंकि स्टेट का जो सबसे बड़ी डिमेरिट है ना, वो ये है कि इसमें वैकेंसी फ्लैक्चुएट करता है, कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं आता। अगर आप बिहार के स्टूडेंट को पूछेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है इस बारे में। ठीक है, यूपी में तो चलो अभी चुनाव है 2027 में, तो वैकेंसी तो अभी भर की आ रही है, कैंप सुपरवाइजर है, एजीटीए है, तो उनके लिए तो बढ़िया है, बट बिहार वाले के लिए बढ़िया नहीं है। तो अगर आप मान लो जैसे कि बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सच बताओ ना, तो बीओ की वैकेंसी अभी 2024 में आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बीओ की वैकेंसी का जो समय होगा, मतलब फिर से आने का, वो होगा 2029। अभी 26 चल रहा है, 2-3 साल बाद आएगा। तो इतना समय कौन वेट कर सकता है। और इसमें हमें एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है। एडिशनल में क्या पढ़ना है, रीजनिंग जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ना है, सम पार्ट ऑफ मतलब कुछ पार्ट ऑफ मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे कि स्टेट लेवल की और भी जो वैकेंसी है जिसके अंदर जीके जीएस पूछा जाता है, उसको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। सच में अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। आप 1 साल करोगे, अच्छा से कर जाओगे। और नहीं, अगर मान लो किसी का है कि नहीं हम एग्रीकल्चर में ही तैयारी करेंगे, तो देखो गवर्नमेंट जॉब तो भूल ही जाओ। सच बता रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा इस बात। आप एग्रीकल्चर में टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप रिसर्च इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के हमारी जॉब हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक, बट आपको लगता है तो आप हो सकते हो। मेरा ये एनालिसिस कहता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने से एग्रीकल्चर में जॉब नहीं होगी, जब तक आप एडिशनल सब्जेक्ट में सही से नॉलेज नहीं रखते। और जब हम एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम क्यों नहीं अलग एग्जाम के भी टारगेट करके पढ़ेंगे कि जब हम 10 पढ़ ही रहे हैं, 10 की रिक्वायरमेंट है और 9 हम पढ़ रहे हैं, तो हम 1+ क्यों नहीं पढ़ेंगे कि 10 हो जाएगी, कि ताकि हमें 10 तक पहुंचना ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि भाई तैयारी करे तो करे कैसे और कहाँ से करे। सबसे पहली बात तो ये है, देखो अगर सच बताऊं तो अगर आपने 4 साल कॉलेज पीरियड में, एक में अगर आप 4 साल कॉलेज पीरियड में सही से नोट्स बनाया है आपने, तो आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नोट्स के रिवाइज करो, और साथ में 2-4 वेबसाइट है जैसे कि ICAR, जैसे कि TNU, इनके नोट्स पढ़ो खुद से, सेल्फ स्टडी। और उसके साथ साथ अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब सेशन देखो। अगर भी कोई भी डाउट है तो इसके अलावा, यूट्यूब के अलावा, सेल्फ स्टडी, TNU, ICAR के नोट्स के अलावा, तो सौरभ सर हम आपके लिए करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन मान लो कि इसमें भी 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे ना जो तैयारी करना चाह रहे हैं। पहला तो वो स्टूडेंट होंगे जिनके पास सच में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तैयारी का, कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि जिसे हम फ्रेशर कहते हैं। तो जो बिगनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए क्या है कि भाई कोई सा भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट पकड़ो, कोई कोचिंग पकड़ो, उनसे पढ़ो और उनका नोट्स बनाओ, चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप विश्वास करके आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ ये है, आपको क्या करना है, जैसे पहले तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है, कोई भी चीज़ हो, बिगनर के लिए हम बता रहे हैं। और साथ में आपको 2 से 3 साल देना पड़ेगा जो बिगनर है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता है, तो उनको नोट्स बनाने की चीज़ें ज़रूरी पड़ेगा, रिवाइज करने की ज़रूरी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हो सके वो रिवीजन करे, MCQ प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट लगाए, PYQ लगाए, ये सारी चीज़ें उनको करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम के टारगेट करते हैं तो ये 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, देख लीजिएगा आप इसमें किस में आते हैं। तो आप इस तरह से करके आप अपनी तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हैं, नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही बताने के लिए हम आए हुए थे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और किस लेवल से कीजिएगा ये आपको हमने बता ही दिया। बाकी कोई भी किंतु परंतु अगर आपके मन में चलता है या चल रहा हो
कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो एक बार आपको बिना कोई मतलब बिना कुछ सोचे हुए 8076921823 ठीक है, सौरभ सर के पास आप मैसेज कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे 60,000-70,000 बच्चे डेली देखते हैं उस पेज को। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और ऐसा नहीं होगा कि आपका मैसेज इग्नोर कर दिया जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज नंबर है, नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते हैं, कॉल रिसीव शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो जो चीज़ें मैंने बताई है आप मैसेज कर देना, कॉल कर देना। मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।